पंचदशी ग्रंथ में 6 नंबर का प्रकरण और उसमें आज श्लोक नंबर है 14 बराबर। इस 14वें नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो कह रहे स्वात्मा एव शिष्यते इति अनेन अपि परमात्मनः सत्यत्व ज्ञानम एव विवक्षते न तत् अतिरिक्त जगत विस्मृति जीवन मुक्ति अभाव प्रसंगात इति आह। मिला सबको? अर्थ देखिए भाई। तो जिस प्रकार ऊपर बाद शब्द का अर्थ वेदांत शास्त्र में कौन सा विवक्षित है इस बात को बताया, जबकि पूर्व पक्षी समझ रहा था बाद का मतलब क्या, अप्रतीति, किंतु बाद शब्द का अर्थ अप्रतीति नहीं है अपितु मिथ्यात्व निश्चय है। उसी प्रकार जीव और जगत का बाद होने के बाद स्वात्मा एव शिष्यते, आत्मा ही शिल्लक रहता है, ये कहा था अभी श्लोक नंबर 12 में गया था ना। जीव भाव जगत भाव बाधे स्वात्मा एव शिष्यते 12 के उत्तरार्ध में। तो स्वात्मा आत्मा ही शेष रहता है, शिल्लक रहता है, इसका भी क्या मतलब है, तो उसका भी अर्थ बता रहे क्या है करके। तो स्वात्मा एव शिष्यते इति अनेन अपि, इस वाक्य से भी क्या अर्थ समझना है भाई कि परमात्मनः सत्यत्व ज्ञानम एव विवक्षते, परमात्मा का सत्यत्व ज्ञान ही विवक्षित है। मतलब उस वाक्य का क्या अर्थ निकलेगा फिर कि जीव भाव जगत भाव बाधे स्वात्मा एव शिष्यते, मतलब जीव भाव और जगत भाव इनका बाद होने पर, अर्थात इन दोनों के बारे में मिथ्यात्व निश्चय होने पर तो परमात्मा शिल्लक रहता है। मतलब क्या, परमात्मा ही सत्य है यह ज्ञान रहता है, यह निश्चय रहता है। और बात हुआ किनके बारे में, जीव और जगत के बारे में, वही लिख रहे हैं। इति अनेन अपि परमात्मन सत्यत्व ज्ञानमेव, परमात्मा के बारे में सत्यत्व ज्ञान अर्थात परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, इस प्रकारक ज्ञानम एव विवक्षते, इस ज्ञान की विवक्षा है। न तत् अतिरिक्त जगत विस्मृति, यह अर्थ नहीं है उस वाक्य का कि आत्मा ही शिल्लक रहता है, मतलब परमात्मा से अतिरिक्त जीव और जगत की विस्मरण हो जाता है और आत्मा ही शिल्लक रहता है, इसका अर्थ ये नहीं है। जीव और जगत का बाद होता है मतलब प्रतीति होने पर भी उनके बारे में मिथ्यात्व निश्चय और परमात्मा के बारे में सत्यत्व निश्चय, वो उसका अर्थ है। तो परमात्मा ही शिल्लक रहता है मतलब यह नहीं क्या कि जीव और जगत की अप्रतीति हो जाती है और बचता है केवल कौन, परमात्मा, ऐसा अर्थ नहीं है। न तद अतिरिक्त जगत विस्मृति ही, यदि ऐसा अर्थ करेंगे क्या कि आत्मा ही शिल्लक रहता है मतलब जीव और जगत की अप्रतीति हो जाती है, ऐसा अर्थ करेंगे तो बोलेंगे नहीं चलेगा, नहीं तो जीवन मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी, है कि नहीं, क्योंकि जगत के अंतर्गत शरीर भी आ गया और जीव और जगत इनकी अप्रतीति हो जाएगी, है कि नहीं, और आत्मा शिल्लक रहेगा, इसका अर्थ ये निकालेंगे तो जीवन मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी, ये बात। न तदतिरिक्त जगत विस्मृति ही, क्यों, जीवन मुक्ति अभाव प्रसंगा, जीवन मुक्ति का अभाव हो जाएगा, इति आह, इस बात को कह रहे श्लोक के माध्यम से। परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्व विनिश्चयः न जगत् विस्मृतिर्नो चेत् जीवन मुक्तिर्न संभवेत् परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्व विनिश्चयः न विस्मृतिर्नो चेत् जीवन मुक्तिर्न संभवेत्। परमात्मा अवशेषः अपि तत्सत्यत्व विनिश्चयः न जगत विस्मृति नो चेत जीवन मुक्ति न संभवेत्। अन्वय सरल है, अर्थ को देखिए।
परमात्मा अवशेष अपि, परमात्मा शेष रहता है, इसका मतलब भी तत्सत्यत्व विनिश्चय, तत्सत्यत्व तत् परमात्मा, परमात्मा सत्य है यह निश्चय ही रहता है, सत्यत्व विनिश्चय। न जगत स्मृति, जगत की विस्मृति ये उसका अर्थ नहीं है। आत्मा शिल्लक रहता है मतलब जगत की विस्मृति ऐसा अर्थ नहीं है। न जगत स्मृति नो चेत, यदि ऐसा अर्थ नहीं करेंगे तो मतलब परमात्मा शिल्लक रहता है, इसका अर्थ जगत की विस्मृति ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या आपत्ति? तो बता रहे जीवन मुक्ति न संभवे, जीवन मुक्ति की संभावित नहीं होगी। जीवन मुक्ति का, जीवन मुक्तता का, जीवन मुक्ति अवस्था का बाद हो जाएगा, लोप हो जाएगा, इसलिए वैसा अर्थ कर नहीं सकते। तो आत्मा एवं शिल्लक रहता है मतलब क्या अर्थ है और कौन सा अर्थ नहीं है? तो जगत की विस्मृति यह अर्थ नहीं है, फिर कौन सा अर्थ है? परमात्मा ही सत्य है यह निश्चय, ब्रह्म ही शिल्लक रहता है मतलब क्या? परमात्मा सत्य है ऐसा परमात्मा के बारे में निश्चय हो जाता है, ये उसका अर्थ है। समझ में आया जी? चलिए अब आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। आगे के श्लोक क्या उतरने का? सदा विचारयेत् इति उक्त्या देहपात पर्यंतम विचार प्रसक्तौ सत्याम तस्य अवधिम आह। ठीक है, तो उसी 12 नंबर के श्लोक में पहली पाद में गया था सदा विचारयेत्, गया था कि नहीं? हमेशा विचार करना चाहिए, किसका? जगत, जीव और परमात्मा का। तो सदा विचारयेत् इसका भी मतलब क्या है? कब तक विचार करे? सदा विचारयेत् का अवधि कहाँ तक है, ये प्रश्न। सदा विचारयेत् इति उक्त्या, इस उक्ति से सरल सरल तो यह अर्थ निकलता है देहपात पर्यंतम, विचार प्रसक्त हो, विचार का प्रसंग आता है, प्रसक्ति होती है, प्राप्ति होती है, कब तक विचार? देहपात पर्यंत, ऐसा अर्थ निकल आ रहा है। कौन से पद का? सदा विचारयेत्, है कि नहीं? तो कह रहे प्रसक्तौ सत्याम, ऐसी प्रसक्ति होने पर, ऐसी प्राप्ति होने पर तस्य अवधिम आह, तस्य तस्य विचारस्य अवधिम आह, अवधि मर्यादा, विचार की मर्यादा कहाँ तक है, मतलब कब तक विचार करे, इसका निश्चय निर्णय बता रहे अभी। ठीक है ना? ऊपर ऊपर से तो लग रहा है देहपात पर्यंत, किंतु ऐसा अर्थ नहीं है। फिर कब तक विचार करे? सदा विचारयेत् का मतलब क्या है, तो उसको बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से। परोक्षा चा परोक्षेति विद्या द्वेधा विचारजा, तत्रा परोक्ष विद्याप्तौ विचारोऽयं समाप्यते। परोक्षाचा परोक्षेति विद्या द्वेधा विचारजा, तत्रा परोक्ष विद्याप्तो विचारोऽयं समाप्यते। परोक्षा च अपरोक्षा इति विद्या द्वेधा विचारजा, तत्र अपरोक्ष विद्याप्तौ विचारः अयं समाप्यते। ठीक, अन्वय देखिए। विचारजा विद्या परोक्षा च अपरोक्षा इति द्वेधा, परोक्षा च अपरोक्षा इति द्वेधा। नीचे तत्र अपरोक्ष विद्यायाम अयम विचारः समाप्यते। तत्र अपरोक्ष विद्याप्तौ अयम विचारः समाप्यते। ठीक है जी, अर्थ को देखिए भाई। तो बोल रहे हैं कि विचारजा, विचार से उत्पन्न होने वाली जो विद्या, ब्रह्म विद्या, वो दो प्रकार की है। ब्रह्म विद्या मतलब ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार का है, परोक्षा च अपरोक्षा। परोक्ष विद्या अपरोक्ष विद्या, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान। ठीक है ना? परोक्ष मतलब है, ब्रह्म है,
इस प्रकार का निश्चय स्वरूप जो ज्ञान है उसको कहते परोक्ष ज्ञान। और वह ब्रह्म मैं ही हूँ इस प्रकार का ज्ञान हो जाना उसको कहते क्या? अपरोक्ष ज्ञान। परोक्षा च अपरोक्षा इति द्वेधा, दो प्रकार की विद्या हुई। तत्र उन दो में से अपरोक्ष विद्याप्तौ, अपरोक्ष विद्या की प्राप्ति होने पर अयम विचार समाप्यते, यह विचार समाप्त हो जाता है। उसके बाद विचार करने की जरूरत नहीं। तो सदा विचार रहिए, इसका अवधि कहाँ तक हुआ? फिर अपरोक्ष विद्या उत्पन्न होने तक। अपरोक्ष ज्ञान जब तक नहीं उत्पन्न होता है तब तक हमेशा विचार करना ही चाहिए। किसका? जीव, जगत और परमात्मा। हो गया जी? चलिए टीका को देखिए। टीका है क्या? नहीं है। चलिए आगे, आगे के श्लोक के उतरने का। विचारजन्या विद्या परोक्षत्व परोक्षत्व भेदेन द्वेधा इति उक्तम, तयोः उभयोः स्वरूपम क्रमेण दर्शयति। ठीक है जी, सरल है। विचारजन्या विद्या, विचार से उत्पन्न होने वाली विद्या कितने प्रकार की बताई? दो। कौन कौन? परोक्षत्व अपरोक्षत्व भेदेन, मतलब परोक्ष विद्या अपरोक्ष विद्या, इस भेद से दो प्रकार की बताई। भेदेन द्वेधा इति उक्तम। तयोहो, उन दो में, तयोहो उभयो नहीं, तयोहो उभयो क्रमेण, उन दोनों का भी, उन दोनों का मतलब परोक्ष विद्या अपरोक्ष विद्या, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, दोनों का स्वरूप क्रमेण दर्शयति, क्रमशः ग्रंथकार दिखा रहे हैं। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, परोक्ष ज्ञानमेव परोक्ष ज्ञानमेव तत्। अहं ब्रह्मेति चेद्वेद, अहं ब्रह्मेति चेद्वेद, साक्षात्कारस्य उच्यते, साक्षात्कारस्य उच्यते। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, परोक्ष ज्ञानमेव तत्। अहं ब्रह्मेति चेद्वेद, साक्षात्कारस्य उच्यते। अस्ति ब्रह्म इति चेत् वेद, परोक्ष ज्ञानम एव तत्। अहम ब्रह्म इति चेत् वेद, साक्षात्कारः सः उच्यते। अन्वय, ब्रह्म अस्ति इति चेत् वेद, इति चेत् वेद, तत् परोक्ष ज्ञानम एव, तत् परोक्ष ज्ञानम एव। नीचे, अहम ब्रह्म इति चेद् वेद, सः साक्षात्कारः उच्यते। ठीक, अर्थ देखिए भाई। ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, शास्त्र सबको सुना, सत्संग में गया तो पता चला कि कोई तो ब्रह्म है, ईश्वर है। तो ब्रह्म अस्ति है के है रूप से निर्णय निश्चय, कौन है कहाँ है पता नहीं, है। तो ब्रह्म अस्ति इति चेद् वेद, इस प्रकार से यदि जानता है तो तत् परोक्ष ज्ञानम एवं, उस ज्ञान को बोलते हैं क्या? परोक्ष ज्ञान। हो गया जी। वस्तु के अस्तित्व के बारे में निर्णय निश्चय, उसको कहते हैं क्या? परोक्ष ज्ञान। और फिर और उसके बाद चिंतन किया कि भाई वो ब्रह्म कौन होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, और शास्त्र को सुनने लगा, वेदांत शास्त्र को। फिर पता चला तत्वमसि, वह ब्रह्म ही तुम हो। ठीक है ना? दगड़ लावानी दरवाजे बंद करा, अर्थ को देखिए, हुआ नहीं इतना। तो अहम ब्रह्म इति चेद् वेद, वह ब्रह्म दूसरा तीसरा और कोई नहीं है, वह मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है, मैं ही ब्रह्म हूँ। इति चेद् वेद, इस प्रकार से यदि जानता है तो सह, स मतलब वो जानना, साक्षात्कार उच्यते, उसी को साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार मतलब अपरोक्ष ज्ञान। साक्षात्कार शब्द से क्या लेना है यहाँ पर? अपरोक्ष ज्ञान। तो अपरोक्ष ज्ञान का स्वरूप क्या हुआ? ब्रह्म को मय रूप से जानना, ये हुआ अपरोक्ष साक्षात्कार। और परोक्ष ज्ञान क्या हुआ?
ब्रह्म है, केवल इतना ही निश्चय होना, ये हुआ क्या? परोक्ष ज्ञान हो गया। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का। एवं विद आत्म साक्षात्कार असाधारण कारणम आत्म तत्व विवेचनम प्रतिजानिते। मिला पंक्ति? एवं विद, इस प्रकार का हो गया ना। एवं विध, क्या लिखा है? एवं विध आत्म साक्षात्कार असाधारण कारणम। इस प्रकार का जो आत्म साक्षात्कार है, कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि, उसके लिए असाधारण कारणम कौन है भाई? आत्म तत्व विवेचन। आत्म तत्व का विवेचन करना, वही उसके लिए क्या है? असाधारण कारण है। इस बात को प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे, प्रतिजानिते श्लोक के माध्यम से। तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थ आत्मतत्वं विविच्यते येनायं सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते। तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थ आत्मतत्त्वं विविच्यते येनायं सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते। तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम आत्मतत्वं विविच्यते येन अयं सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते। ठीक, अन्वय। येन, नीचे, येन अयं सर्व संसारात् सद्य एव विमुच्यते। फिर ऊपर आइए। तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम आत्मतत्वं विविच्यते। ठीक, अर्थ देखिए भाई। ये न, जिससे, ये न साक्षात्कारेण, जिस साक्षात्कार के द्वारा अयम जीव, अयम शब्द से कौन लेंगे? जीव। तो जिस साक्षात्कार के माध्यम से, अयम मतलब यह जीव, सर्व संसारात, सभी संसार से, जन्म मरणादि संसार से, सद्य एव विमुच्यते, सद्य मतलब तत्काल, तुरंत मुक्त हो जाता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि आज साक्षात्कार हुआ और कल मुक्त होगा, ये नहीं है। सद्य एव का मतलब है साक्षात्कार उत्पत्ति काले एव, जिस क्षण में अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ, उसी क्षण में क्या होता है? मुक्त हो जाता है। सद्य एव, साक्षात्कार उत्पत्ति काले एव, ठीक है जी, विमुच्यते, मुक्त हो जाता है। तो तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम, उस साक्षात्कार के सिद्धि के लिए आत्मतत्व विविच्यते, आत्मतत्व का विवेचन कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं इससे आगे? आत्मतत्व का विवेचन। किस लिए? साक्षात्कार सिद्ध होने के लिए, साक्षात्कार अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होने के लिए। अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या होगा? तुरंत संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए उस साक्षात्कार का कारण जो आत्म तत्व का विवेचन, उसको अब कर रहे हैं ग्रंथकार। हो गया ना? टीका देखिए। तत्साक्षात्कारेति येन, येन प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे साक्षात्कारेण, जिस साक्षात्कार से पुमान पुरुष, पुमान मतलब पुरुष, सद्य एव विमुच्यते, तुरंत क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। सद्य एव विमुच्यते, पूर्ण विराम। तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम इति पूर्वेण अन्वयः, ठीक है ना? तो पंक्ति में पहले पाद में आया कि नहीं? तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम, इसके साथ पूर्व के साथ अन्वय करना है। मतलब अन्वय करते समय उत्तरार्ध तो पहले लिया टीकाकार ने भी,
ये न अयम सर्व संसारात सद्य विमुच्यते। फिर उसके बाद अन्वय करना है पूर्वक शब्द के साथ। पूर्व में कौन है? तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम, ये बात तो वही लिख रहे हैं तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम इति पूर्वेण अन्वय, पूर्व पद के साथ अन्वय हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब सद्य विमुच्यते श्लोक में सद्य विमुच्यते, इसके बाद क्या पढ़ना है? तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम आत्मतत्वम विविच्यते। हो गया। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। चिदात्मनः पारमार्थिकम एकत्वं निश्चेतुं व्यवहार दशायां प्रतीयमानं चैतन्य भेदम उद्दिश्यति। ठीक है जी, चलिए। चिदात्मन पारमार्थिकम एकत्वं निश्चेतुं, चिदात्मा अर्थात चित स्वरूप आत्मा, परमात्मा ब्रह्म, वह उसमें पारमार्थिक एकत्व है। पारमार्थिक एकत्व मतलब वास्तविक एकत्व है, सचमुच एक ही हो, एक अकेला ही है। इस बात का निश्चय करने के लिए क्या कर रहे फिर ग्रंथकार? व्यवहार दशायाम प्रतीयमानम चैतन्य भेदम उद्दिश्यति। व्यवहार दशा में, व्यवहार दशा मतलब संसार अवस्था, संसार अवस्था में प्रतीत होने वाले जो चैतन्य के भेद है उसको कथन कर रहे, उसका कथन कर रहे। उद्दिश्यति कथयति। किस बात का कथन कर रहे ग्रंथकार? अब संसार दशा में, व्यवहार दशा में प्रतीत होने वाले चैतन्य के भेद को कथन कर रहे हैं। और वो भी किस लिए कथन कर रहे हैं? वास्तविक भेद बताने में तात्पर्य है क्या? नहीं। तो व्यवहार दशा में जो भेद प्रतीत हो रहे हैं वे सब भेद कल्पित है, औपाधिक है, और वास्तविक परमात्मा में एकत्व है। इस बात को बताने के लिए व्यवहार दशा में प्रतीत होने वाले भेदों का कथन कर रहे हैं। कूटस्थो ब्रह्मजीवेशा, इत्येवं चिच्चतुर्विधा, घटाकाश महाकाशौ, जलाकाशाब्रखे यथा, कूटस्थो ब्रह्मजीवेशा विद्येवं चिच्चतुर्विधा, घटाकाश महाकाशो जलाकाशाब्रखे यथा। कूटस्थः ब्रह्म जीवेशौ इत्येवं चित् चतुर्विधा, घटाकाश महाकाशौ जलाकाशाब्रखे यथा। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। कूटस्थः ब्रह्म जीवेशौ, जीव और ईश, इति एवं चित्त चतुर्विधा। नीचे अंतिम का शब्द यथा घटाकाश महाकाशौ जलाकाशाब्रखे। ठीक है जी, देखो भाई, तो चित्त मतलब चैतन्य, आत्मा, ब्रह्म, उसके चार भेद दिखा रहे हैं। वस्तुतः चार भेद ऐसी बात नहीं। व्यवहार दशा में उस अकेला ही परमात्मा है, इस बात का निश्चय होने के लिए व्यवहार दशा में प्रतीयमान, प्रतीत होने वाले जो चार भेद है औपाधिक उपाधिकृत, उसका आप कथन कर रहे हैं। ठीक, तो कौन कौन है वो चार वेद चैतन्य के? तो नंबर 1 कूटस्थः, नंबर 2 ब्रह्म, नंबर 3 जीव, और नंबर 4 ईश। इति एवं चित् चतुर्विधा, 4 प्रकार हुई। इस बात को समझने के लिए दृष्टांत दे रहे कि यथा, जिस प्रकार घटाकाश महाकाश हो, तो 2 हुए, ये घटाकाश महाकाश। उसके बाद जलाकाशाब्रखे, खे ख मतलब आकाश, तो जलाकाश, और अब्रखे मतलब अभ्राकाश। अभ्राकाश को ही दूसरा शब्द समझ सकते हैं मेघाकाश। ठीक है ना जी, अभ्राकाश, मेघाकाश। तो कितने हुए दृष्टांत अभी? 4। घटाकाश महाकाश, जलाकाश, मेघाकाश, 4 हुए कि नहीं?
चलो टीका कूटस्थ इति एकस्याः चितेः चातुर्विद्ये दृष्टांतम आह। एकस्याः चिते चैतन्य तो एक ही है, किंतु उसको समझने के लिए चातुर्विद्ये है ना, वो चार प्रकार का चैतन्य कैसा है, इस बात को समझने के लिए दृष्टांतम आह। दृष्टांत दे रहे ग्रंथकार। कौन से पंक्ति से? घटाकाश इत्यादि पंक्ति से क्या दिया? दृष्टांत दिया। चार आकाश बताए, और चार आकाश का दृष्टांत किस लिए दिया? चैतन्य के चार भेद समझने के लिए। चैतन्य के वो चार भेद वास्तविक है, सचमुच है, ये बात भी नहीं। ठीक है, हाँ। तो एक चलिए आगे के श्लोक के उत्तरने का। घटावच्छिन्नस्य घटाकाशस्य तदवच्छिन्नस्य च महाकाशस्य प्रसिद्धत्वात् तौ विहाय अप्रसिद्धम जलाकाशम व्युत्पादयति। ठीक है जी। तब उन दृष्टांत में जो चार आकाश है उनमें दो तो प्रसिद्ध है, इसलिए उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। कौन दो प्रसिद्ध है चार आकाशों में से? तो घटाकाश प्रसिद्ध है और महाकाश भी प्रसिद्ध है। बोलेंगे कैसे? तो घटाकाश का मतलब होता है घटावच्छिन्न आकाश। घट में आया हुआ जितना आकाश का भाग है उसको कहते हैं क्या? घटाकाश। समझ में आया? फिर घटाकाश और महाकाश क्या है? घट अनवच्छिन्न। तो दो शब्द, अवच्छिन्न अनवच्छिन्न। घटावच्छिन्न मतलब घट से अवच्छिन्न, घट से मर्यादित, घट से युक्त, घट से परिचिन्न, घट के द्वारा अलग दिखाई देने वाला आकाश, उसको क्या कह दिया? घटाकाश। और अवच्छिन्न हुआ वो। और अनवच्छिन्न मतलब घट के द्वारा जो परिचिन्न नहीं है, ऐसा बाहर का सब पूरा आकाश, उसको कहते हैं क्या? महाकाश। वो दोनों प्रसिद्ध है, इसलिए उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं। अप्रसिद्ध जो जलाकाश और मेघाकाश, उसकी व्याख्या करेंगे। देखिए उत्तरनिका में क्या लिख रहे हैं। घटावच्छिन्नस्य घटाकाशस्य। तो घटाकाश मतलब कैसा हुआ? घटावच्छिन्न आकाश, घटाकाश। तद अनवच्छिन्नस्य, तद घट अनवच्छिन्नस्य, घट के द्वारा अनवच्छिन्न, जो अवच्छिन्न नहीं, ऐसा आकाश कौन है? वो महाकाश। तद अनवच्छिन्नस्य च महाकाशस्य प्रसिद्धत्वात्। ये दोनों भी आकाश प्रसिद्ध होने के कारण तौ विहाय, तौ घटाकाश महाकाश, घटाकाश और महाकाश, इनका त्याग करके, त्याग करना मतलब उसकी व्याख्या न करके, व्याख्या करेंगे किसकी? जलाकाश। तौ विहाय अप्रसिद्धम, जो अप्रसिद्ध है, रोज रोज पता नहीं चलता कैसा है करके, ऐसा जो जलाकाश, उसका कथन कर रहे हैं। तौ विहाय अप्रसिद्धम जलाकाशम व्युत्पादयति। अप्रसिद्ध ऐसा जो जलाकाश, उसका व्युत्पादयति, कथयति, प्रतिपादयति। ठीक है, श्लोक को पढ़ेंगे। घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः साभ्र नक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते। घटावच्छिन्न खे नीरं यत् तत्र प्रतिबिंबितः साभ्र नक्षत्र आकाश जलाकाश उदीर्यते। अन्वय। घटावच्छिन्न खे, घटावच्छिन्न खे यत् नीरं, यत् नीरं तत्र प्रतिबिंबितः, नीचे सरल है,
साब्र नक्षत्र आकाश जलाकाश उदीर्यते। ठीक है, देखो भाई यार, घटाव छिन्न खे, घटा खे मतलब आकाश, सप्तमी खे आकाश में, कौन से आकाश में? घटाव छिन्न खे, घटाव छिन्न आकाश में। तो घटाव छिन्न आकाश कौन हुआ? घट में आया हुआ आकाश, उसमें भर दिया अब क्या? जल, पानी भर दिया, है कि नहीं? यत नीरम, नीर कहते जल को, पानी को, है कि नहीं? तो क्या क्या हुआ? घटाकाश, उसके आश्रित कौन? जल हुआ, दो बात। फिर उस जल में, यत नीरम, तत्र उस जल में, प्रतिबिंबित कौन? साब्र नक्षत्र आकाश। साब्र नक्षत्र आकाश मतलब अब्रम का म्हणजे मेघ, अब्र का अर्थ होता है मेघ, साब्र मतलब मेघ सहित, नक्षत्र सहित आकाश का प्रतिबिंब। जैसे घट में पानी भर के रखेंगे ना, तो ऊपर का जो आकाश है, मेघ, नक्षत्र मतलब तारा, तारे, उसके सहित आकाश का प्रतिबिंब उस जल में पड़ता है कि नहीं? है कि नहीं? तो वो प्रतिबिंब हुआ। तो तीन बात हुई, घटाकाश, जल, और जल में पड़ा हुआ नक्षत्र सहित, मेघों सहित आकाश का प्रतिबिंब। तो तीन बात हुई कि नहीं? तो साब्र नक्षत्र आकाश, उस आकाश को ही बोलते फिर क्या? जलाकाश। तो जलाकाश शब्द से क्या लेंगे? केवल घटाकाश नहीं, केवल जल नहीं, केवल प्रतिबिंब नहीं, तीनों मिलकर घटाकाश, उसके आश्रित जल, और जल में पड़ा हुआ नक्षत्र सहित आकाश का प्रतिबिंब, उसको कहते हैं प्रतिबिंब को क्या? जलाकाश। हो गया जी। चलिए, साब्र नक्षत्र आकाश जलाकाश उदीर्यते, उदीर्यते उच्यते कथ्यते, है कि नहीं? कहा जाता है, यह अर्थ हुआ। अब देखिए, ये तो दृष्टांत समझा रहे अभी, फिर इन चार आकाश को लेकर जो सिद्धांत बताना है, चैतन्य के चार वेद, उसको भी समझाएंगे बाद में, ठीक है ना? तो टीका को देखिए, घटाव छिन्नेति, घटाव छिन्ने आकाशे यद उदकम अस्ति, मिला? घटाव छिन्न आकाश में यद उदकम अस्ति, जो जल है, तत्र प्रतीक है, तत्र का अर्थ कर दिया जले, तत्र प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया जले, उस जल में प्रतिबिंबित, प्रतीक है, मतलब अब्र नक्षत्र सहित, अब्र मतलब मेघ, नक्षत्र सहित आकाश, प्रतिबिंबित जो मेघ और नक्षत्र सहित आकाश, उसका नाम है जलाकाश इति उच्यते। प्रतिबिंब सहित जो आकाश है ना, है कि नहीं? प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित नक्षत्र सहित जो प्रतिबिंब हुआ है आकाश का, उस प्रतिबिंब रूप आकाश को कहते हैं क्या? जलाकाश इति उच्यते, उसको जलाकाश कहते हैं। हो गया। तो जलाकाश का कथन कर दिया। अब अभ्राकाशम उत्पादयति, आगे के श्लोक क्या उत्तरनी का? अब अभ्राकाश का व्याख्यान कर रहे हैं। अभ्राकाश का अर्थ मतलब मेघाकाश, ठीक है? तो महाकाशस्य मध्येयन्, महाकाशस्य मध्येयन् मेघमण्डलमीक्षते, मेघमण्डलमीक्षते प्रतिबिम्बतया तत्र, प्रतिबिम्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः, मेघाकाशो जले स्थितः। महाकाशस्य मध्येयन् मेघमण्डलमीक्षते प्रतिबिम्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः। महाकाशस्य मध्ये यत् मेघमण्डलम् ईक्षते प्रतिबिम्बतया तत्र मेघाकाशः जले स्थितः। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। महाकाशस्य मध्ये यत् मेघमण्डलम् ईक्षते, ये चाहिए। तत्र जले प्रतिबिंबतया, प्रतिबिंबतया स्थितः
मेघाकाश। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। महाकाशस्य मध्ये, महाकाश घट अनवच्छिन्न आकाश, व्यापक आकाश, उस महाकाश के बीच में मध्य यद मेघमंडल, मेघ दिखते कि नहीं, मेघ ढग अभ्र दिखते कि नहीं, बरसात के दिन में बहुत ज्यादा होते हैं। मेघमंडलम ईक्षते, देखा जाते हैं। तत्र उन मेघमंडलों में, मेघों में जो स्थित जल है, तत्र जल है, उस मेघ में कौन है, जल, और उस जल में प्रतिबिंबतया स्थित मेघाकाश, प्रतिबिंब रूप से स्थित जो आकाश, उसका नाम है मेघाकाश। आकाश में जो मेघ, उस मेघ में जो जल, और उस जल में भी तो उसके ऊपर के आकाश का क्या हुआ होगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब रूप से विद्यमान जो आकाश है जल में, उस प्रतिबिंब रूप आकाश को कहते हैं क्या, मेघाकाश। ठीक है ना। यहां पर भी तीन बात हुई, महाकाश एक, उसके आश्रित मेघ स्थित जल, जल दूसरा बात हुई, और उस जल में आकाश का प्रतिबिंब, तीन बात हुई। तो प्रतिबिंब रूप से स्थित जो आकाश है उसको कहते हैं क्या, मेघाकाश। जैसे जलाकाश कहते समय क्या कहा, घट में विद्यमान जो जल, और उस जल में प्रतिबिंब सहित जो आकाश, प्रतिबिंब रूप से जो आकाश है, प्रतिबिंबतया, प्रतिबिंब रूप से स्थित जो उस जल में आकाश, उस आकाश का नाम बताया क्या, जलाकाश। तो दोनों बात समझ में आई। चलिए फिर टीका को देखिए। महाकाशस्य इति तत्र, तत्र प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं मेघमंडले यज्जलम तस्मिन् इत्यर्थः। मेघमंडल में यज्जलम, जो जल है, तस्मिन्, उस जल में, हो गया ना। हाँ, अब चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। ननु मेघजलस्य अप्रतीयमानत्वात्, चलो ना सुन। हाँ, मेघजलस्य अप्रतीयमानत्वात् नभसः तत्र कथं प्रतिबिंबितत्व ज्ञानम इति आशंक्यो आह। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, तो बोल रहा है घट का जल तो दिखाई देता है हम लोगों को, किंतु मेघ में जल है, किसी ने देखा? अनुमान तो लगाते हैं हम लोग, वर्षा हो रही इसका मतलब मेघ में जल होगा, किंतु सचमुच वहां जाकर किसी ने देखा है क्या मेघ में जल है करके? नहीं। तो मेघ जल से अप्रतीयमानत्वात्, वो प्रतीत नहीं होता है, उसका प्रत्यक्ष नहीं है। तब नभसः तत्र कथम प्रतिबिंबितत्व ज्ञानम, तो उस जल में आकाश का प्रतिबिंब होता है, यह ज्ञान भी कैसा होगा? क्योंकि वहां के जल का ही ज्ञान नहीं है। जल का पहले ज्ञान होगा कि मेघ में जल होता है करके, तब उसमें कह सकते हैं कि उसमें आकाश का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तब उस प्रतिबिंब को आप कहिए मेघाकाश है करके, किंतु जल का ही प्रत्यक्ष नहीं है, तो जल में आकाश का प्रतिबिंब, ये ज्ञान भी कैसा होगा? और ये ज्ञान नहीं होगा तो मेघाकाश है वो, उसको आप कैसा कहोगे? कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ननु मेघ जल से अप्रतीयमानत्वात्, मिला अर्थ समझ में आ रहा है? तो नभस तत्र कथम प्रतिबिंबितत्व ज्ञानम, नभ का अर्थात आकाश का, नभ कहते आकाश को, तो आकाश का उस जल में प्रतिबिंब होता है, यह ज्ञान भी कैसा होगा? इति आशंक्य, ऐसी शंका आती है तो आह उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। मेघांश रूप मुदकम तुषाराकार संस्थितम तत्र स्वप्रतिबिंबोऽयं, हाँ खै, तत्र ख प्रतिबिंबोऽयं नीरत्वादनुमीयते। मेघांशरूपमुदकं तुषाराकारसंस्थितं तत्र ख प्रतिबिंबोऽयं नीरत्वादनुमीयते। मेघांश रूपम उदकम तुषाराकार संस्थितम
तत्र ख प्रतिबिंबः अयम नीरत्वात् अनुमीयते। अन्वय तुषाराकार संस्थितम्, तुषाराकार संस्थितम् मेघांश रूपम उदकम, मेघांश रूपम उदकम तत्र अयम ख प्रतिबिंबः नीरत्वात् अनुमीयते। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तुषाराकार संस्थितम, तुषार, तुषार कहते हैं जल के सूक्ष्म बिंदु, उसको कहते हैं क्या? तुषार। बरसात के दिन में या सर्दी के दिन में, ठंडी के दिन में हम लोग जो घूमते हैं तो पेड़ पौधे के ऊपर भी जल के क्या होते हैं? छोटे छोटे दव होते हैं ना, उसी को बोलते हैं तुषार। उस प्रकार तुषाराकार संस्थितम, संस्थितम सम्यक स्थितम, कौन? मेघांश रूपम उदकम। तो मेघ, मेघ मतलब क्या है जी? मेघ में जल है, मतलब क्या है? तो वहां पर मेघ मतलब तुषार रूप से जलकण स्थित है कि नहीं? मेघांश रूपम उदकम, उदक वहां है फिर। और यदि उदक है तो जहां उदक होता है, उदक मतलब जल, जहां जल होता है वहां जरूर प्रतिबिंब होता है, उदकम। फिर आगे तत्र अयम ख प्रतिबिंब है कि नहीं? उसमें यह ख प्रतिबिंब, ख प्रतिबिंब मतलब आकाश का प्रतिबिंब, नीरत्वात् अनुमीयते, वो जल है तो जरूर उसमें आकाश का क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब की सिद्धि हुई, और उस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? क्या? मेघाकाश। ठीक, टीका देखिए। मेघांशेति मेघस्थ जलस्य प्रत्यक्षेण अनुपलम्बे अपि वृष्टि लक्षण कार्येण मेघे तदुपादानम उदकम सूक्ष्मावयव रूपम अस्ति इति अनुमीयते। ठीक है, अर्थ देखिए। मेघस्थ जलस्य प्रत्यक्षेण अनुपलम्बेपि, मेघ में स्थित जो जल है उस जल का प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान न होने पर भी, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष जाकर वहां देख नहीं सकते, तो प्रत्यक्षेण अनुपलम्बे, उपलब्धि नहीं हो रही उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण से। कहा किसकी? मेघ में स्थित जल की। प्रत्यक्षेण अनुपलम्बे अपि वृष्टि लक्षण कार्येण, किंतु वृष्टि होती है कि नहीं, उससे हम अनुमान लगाते हैं। तो वृष्टि मतलब जल ही है, तो मेघ से जल गिर रहा है, इसका मतलब मेघ में जल जरूर है, यह अनुमान से निश्चित होता है। वृष्टि लक्षण कार्य न, वृष्टि स्वरूप कार्य के द्वारा मेघे, मेघ में तद उपादानम, तद उपादानम वृष्टि उपादानम, वर्षा का उपादान कारण जल वह होगा। तद उपादानम उदकम, उदक किस प्रकार का उदक? सूक्ष्म अवयव रूपम, सूक्ष्म अवयव रूप से वहां पर भी उदक है। सूक्ष्म अवयव रूपम अस्ति इति अनुमीयते, इस बात का क्या होता है? अनुमान हो जाता है। कैसा होगा अनुमान का आकार? तो लिखिए, मेघोयम जलवान, मेघोयम जलवान वृष्टि रूप कार्यत्वात्, वृष्टि रूप कार्यत्वात् यत् कार्यम तत्, यत् कार्यम तत् कारण पूर्वकम, कारण पूर्वकम यथा घटः। अर्थ देखिए भाई, मेघोयम पक्ष है, यह मेघ कैसा? जलवान, तो जल साध्य है, और हेतु वृष्टि रूप कार्यत्वा, वृष्टि रूप कार्य होने, कार्य दिखाई दे रहा है कार्य से, क्योंकि यद कार्यम तत् कारण पूर्वक, जो जो कार्य होता है वह कारण पूर्वक होता है, ये व्याप्ति।
जैसे घट कार्य है तो जरूर उसका कारण मिट्टी है। इस प्रकार इस अनुमान से क्या हुआ, मेघ में जल की सिद्धि हुई। होगा इतना। अब आगे चलिए टीका में, उदकत्वेन एव, एक अनुमान से सिद्ध हुआ क्या, मेघ में जल की सिद्धि हुई इस अनुमान से। अब वो जल है तो जरूर उसमें प्रतिबिंब होगा, इसका भी अनुमान बनेगा। तो टीका को देखिए, उदकत्वेन एव लिंगेन, लिंगेन करते हेतुना, उदकत्व इस हेतु के द्वारा प्रतिबिंबत्वस्य अपि, है कि नहीं, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंबवत्वम अपि, प्रतिबिंबवत्वम उसके आगे क्या समझना, अनुमीयते, हेतु कौन, उदकत्व। तो उदकत्व हेतु के द्वारा उस मेघ जल में प्रतिबिंबत्व का अनुमान हम लोग कर लेते हैं। तो अनुमान कैसा बनेगा, उसका क्या आकार है, स्वयं टीकाकार दे रहे हैं, विमतम जलम आकाश प्रतिबिंबवत भवितुम अर्हति जलत्वात् घटगत जलवत, यह अनुमान है। पक्ष कौन है, विमतम जलम, विमत मतलब वाद विवाद का विषयभूत जल, क्योंकि हम कहते हैं मेघ में जल है कि नहीं, और पूर्व पक्षी कहता है जल नहीं है। तो विमतम जलम कैसा, आकाश प्रतिबिंबवत भवितुम अर्हति, आकाश के प्रतिबिंब से युक्त होने के लिए योग्य है, मतलब आकाश का प्रतिबिंब उसमें है, किसमें, मेघ स्थित जल में। बोलेंगे क्यों, जलत्वात्, जल होने से, क्योंकि जहां जहां जल होता है वह जल सब कैसा होता है, आकाश के प्रतिबिंब से युक्त ही होता है। उदाहरण दिया घटगत जलवत इति अनुमानेन, इस अनुमान से क्या होगा, मेघांश रूपे जले, मेघांश रूप जो जल उस जल में अपि जले अपि आकाश प्रतिबिंब सद्भाव अवगम्यते इत्यर्थ, आकाश के प्रतिबिंब का सद्भाव विद्यमानता अवगम्यते ज्ञायते इत्यर्थ, मतलब उस मेघ में भी जल है और उस जल में भी आकाश का प्रतिबिंब है, इस बात की सिद्धि हुई। लग गया। और वो जो आकाश का प्रतिबिंब है ना मेघ के जल में, उसको कहते हैं हम उस प्रतिबिंब को क्या, मेघाकाश। तो चार आकाश हुए, कौन कौन, घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, मेघाकाश। और चैतन्य विचार कौन कौन, कूटस्थ ब्रह्म चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य ब्रह्म चैतन्य, जीव चैतन्य, ईश्वर चैतन्य। हो गया। अब दृष्टांतों का व्याख्यान हुआ। अब दाष्टान्त में एक एक को घटा रहे, एक एक की व्याख्या कर रहे, इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।